तुमने शायद रिसेंटली बांग्लादेश की एक स्टोरी सुनी होगी। जो लड़का सिर्फ 20 साल का होता है और वह बहुत ही मेहनती होता है। पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने के बारे में भी सोचता है और वह फाइनेंशियली अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक पोएट्री फॉर्म यानी कि मुर्गी फॉर्म में काम भी करने लगता है। वहाँ पे उसके कुछ दोस्त बनते हैं और बाद में दुश्मनी हो जाती है। और दुश्मनी इस कदर बढ़ती है कि कुछ समय बाद वो लोग उस लड़के को मारते ही नहीं बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके मांस को खा जाते हैं और बाकी जो हड्डियां बची होती है वह पहाड़ों पे ले जाके फेंक देते हैं। वेल, तो मैं हूँ रितेश और यू आर वॉचिंग मिस्टर रेमन। तो 17 अगस्त 2023 को शिबली सादिक हरदोय नाम का ये लड़का अपनी मम्मी को कॉल करता है और कहता है कि मम्मी मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। वह बहुत डरा हुआ होता है। यह सुन के उसकी मम्मी हैरान हो जाती है क्योंकि वह उनके घर से बहुत दूर रहता था। अचानक से उसका फ़ोन उसकी मम्मी के पास जाता है तो घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। देन थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन कट हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद एक और कॉल आता है जो शिबली का नहीं होता है। वह कॉल होता है उन किडनैपर्स का, जो कहते हैं कि हमने तुम्हारे लड़के को किडनैप कर लिया है और वह लोग पैसे मांगते हैं उसे छोड़ने के लिए, वो भी 15 लाख टका। बांग्लादेश में यहाँ के बांग्लादेश में पैसे को टका बोलते हैं जैसे और ये सुन के वो उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि 15 लाख टका शिवली की फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया ही है कि वह लोग बहुत ही गरीब है। ऐसा कहना होता है कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। सुन के उसकी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। शिवली के माता पिता कहते हैं कि कुछ टाइम दो, हम आपको पैसे अरेंज करके दे देंगे। मैं तुमको आगे बताऊंगा ऐसा क्या हुआ कि शिवली के दोस्तों ने उसे किडनैप करके उसके घर वालों से पैसे क्यों मांगे। इतनी अच्छी दोस्ती आखिर दुश्मनी में कैसे बदल गई, आखिर हुआ क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया शिवली बहुत ही अच्छा लड़का था, पढ़ाई में भी अच्छा था। तो वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए अलग से काम भी किया करता था ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके और फाइनेंशियली घर वालों को सपोर्ट भी कर सके। और जिसके लिए उसने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी और जॉब ढूंढते ढूंढते थोड़ी समय में उसे एक पोल्ट्री फॉर्म में जॉब मिल भी गई। जैसा कि शिवली पढ़ा लिखा लड़का था, वह बहुत ही ईमानदार था, जिससे पोल्ट्री फार्म का मालिक खुश होके उसे के ऊपर पोल्ट्री की जिम्मेदारी दे देता है। जब उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वह बहुत ही अच्छे से काम करता है। यहाँ के बाकी वर्कर्स को कहता है कि ये काम इस समय पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। मतलब वो पोल्ट्री फार्म को बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। शिबली के साथ जो लड़के काम करते थे वे लड़के शिबली से बहुत ही बड़े थे। वह लड़के 24-25 साल के थे। वह कहीं न कहीं सोचते थे कि इतना छोटा 19 साल का शिबली, मतलब जब वह काम कर रहा था तो वह 19 साल का था। ये 19 साल का लड़का, हम उससे इतने बड़े हैं, तो ये हम पे हुक्म कैसे चला सकता था। सोच के वह काम ज़्यादा करते नहीं है कि ये हमारा दोस्त है, कि ये कहाँ कुछ बोलेगा हमारे बारे में मालिक को। तो वो लोग बिना मन के काम करते रहते हैं। जो चीज़ शिबली को बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको लेके शिबली पोल्ट्री फार्म के मालिक से कंप्लेन करता है कि ये शिबली और उन लोगों के बीच दरार आने लगी कि इससे तो हम बाद में निपटेंगे, इसको तो हम ज़रूर बताएँगे और इसे सुधार देंगे। चलते काफ़ी झगड़े हुए इन लोगों के बीच में। जब यह बात पोल्ट्री फार्म के मालिक को पता चली, तो वह आके सारे झगड़ों को सुलझाता है। फिर सब काम करने लगते हैं अच्छे से। शिबली भी खुश कि फॉर्म अच्छे से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन उन लोगों के मन में कहीं न कहीं था कि हमें लेना है बदला। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये कहीं न कहीं परेशान हो जाए और हमारे मन को सुकून मिले। ऐसा ही चलता रहा और 3-4 महीने निकल गए। इनमें में से एक लड़के का नाम था ओंगचिंग मारमा। सिबली पोल्ट्री फार्म पे काम कर रहा होता है और तभी ये ओंगचिंग मारमा और कुछ लड़के आते हैं, सिबलू को उनके किडनैप करके ले जाते हैं। उसको ये लोग मारते पीटते भी हैं और जिससे वह बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को अनजानी जगह पे पाता है और थोड़ी देर में यह समझ जाता है कि मेरे साथ कुछ न कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है, मुझे किडनैप किया गया है। करीब 10-12 घंटे बाद उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन जो है उसी के पास है और वह अपने माँ को फ़ोन करता है और सारी घटना बताता है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। इससे उसकी माँ परेशान हो जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया। वह इतने गरीब होते हैं कि एक बार में वो दे तो नहीं सकते, इसलिए वह पैसे जुटाने में लग जाते हैं। लेकिन रकम बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसके मम्मी-पापा 3-4 दिन तक परेशान रहते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते और फिर 3-4 दिन बाद ही किडनैपर्स का कॉल आता है कि पैसे कहाँ हैं? क्या तुमने पैसे इकट्ठे करे? तो उसके माँ-बाप गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं कि हमारी मजबूरी को समझो, हम बहुत गरीब हैं, इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएँगे।
और कहते हैं कि कुछ पैसे कम करो तो हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा बेटा हमको वापस मिल सके। किडनैपर्स को पता होता है कि ये गरीब है इसलिए पोल्ट्री फार्म में काम करता है, तो वह 15 लाख टका को कम करके 2 लाख टका की डिमांड करते हैं कि हमें 2 लाख टका दो, हम सिबली को छोड़ देंगे। 2 लाख टका भी बहुत ही ज़्यादा रकम थी सिबली के मम्मी पापा के लिए। फिर जैसे तैसे करके पैसों का जुगाड़ करते हैं वो लोग। 4 सितंबर को पैसों का जुगाड़ हो जाता है। उसके पिता किडनैपर्स को कॉल करते हैं और उनकी बताई गई जगह पे वह पहुंच जाते हैं पैसे लेके। मैं फिर से आपको बता दूं कि वह जब किडनैप हुआ था 27 अगस्त को हुआ था। इस बीच काफ़ी ज़्यादा दिन निकल गए थे। तब तक वह लोग सिबली को अपने पास ही रखे थे, पर उनको क्या पता कि उनका बेटा अब नहीं रहा। वो तो इस होप में थे कि उनका बेटा अभी जिंदा है, हम पैसे उसको देंगे और हमारा बेटा हमारे घर आ जाएगा, जैसा कि उन किडनैपर्स ने कहा था। तो सिबली के पापा पैसे लेके किडनैपर्स की जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो किडनैपर्स में से 2 लड़के आते हैं। पापा को लगता है कि वह उनके लड़के को लेके आएंगे और पैसे देंगे, वहीं पे मामला ख़त्म हो जाएगा, वह अपने बेटे को अपने साथ अपने घर लेके जा सकेंगे। तो किडनैपर्स आते हैं, सिबली के पिताजी से पैसे लेते हैं और सिबली के पिताजी के पूछे जाने पे कि सिबली कहाँ है, तो किडनैपर्स कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले सिबली घर पहुंच चुका होगा। और यह कह के सिबली के पापा निकल जाते हैं घर की ओर। और जब घर आके देखते हैं तो वहाँ पे सिबली नहीं होता। सिबली के माता पिता फिर से कॉल कर किडनैपर्स से कहते हैं कि अभी हमारा बेटा घर नहीं पहुंचा है, क्या तुमने कुछ गलत किया उनके साथ, क्या वह ठीक है। फिर किडनैपर्स कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, वह 1 या 2 दिन में घर पहुंच जाएगा। तो ऐसे इंतजार करते करते 3 दिन निकल जाते हैं और शिवली घर नहीं आता। 4 सितंबर से हो जाती है 8 सितंबर। शिवली के माता पिता परेशान हो जाते हैं कि क्या हमारा बेटा ठीक है, कहीं इन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया कि हमारा बेटा अब नहीं रहा। मतलब बहुत ही परेशान हो जाते हैं। यही सब सोचते रहते हैं वो सब। वो लोग बहुत ही परेशान हो गए। परेशान होकर उन लोगों ने वही किया जो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। वे लोग गए पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखा दी गायब होने की। किडनैपर्स ने उनको मना किया था कि तुम पुलिस में नहीं जाओगे, अगर तुम पुलिस में गए तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, फिर उसके बाद ना हम मिलेंगे ना तुम्हारा बेटा। तो फिर पुलिस से अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो और फिर उनको पता चलता है कि सिबली बहुत ही अच्छा लड़का था, जो वह किसी से बेवजह लड़ाई नहीं करता था। ऐसे ही करते हुए पोल्ट्री फार्म तक पहुंच जाते हैं। फार्म में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि आज से करीब 3 महीने पहले उनकी लड़ाई हो गई थी पोल्ट्री फार्म के लड़कों के साथ। उसका सीधा शक उन लड़कों पे गया और उन लड़कों से पूछताछ की कि सिबली कहाँ है, तो वह लोग बताते तो नहीं है। फिर जब थोड़ा फोर्सफुली पूछताछ किया गया तो वह लोग सच बताने लगे और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर पोल्ट्री फार्म से जो लड़के पकड़े गए थे वह 3 लड़के थे और उस केस में जो लड़कों ने सिबली को किडनैप किया था वह 5 लड़के थे। इसके पीछे जो सबसे मुख्य था सिंह चिंग मारवा और उसका एक दोस्त थे, वह दोनों गायब थे। उन तीनों से पूरी जानकारी निकालने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद उन्हें पता लगा कि वह दोनों कहाँ है और फिर वह दोनों पकड़े जाते हैं। उन लोगों को पकड़ा जाता है। फिर उन लोगों से पूछा जाता है कि सिबली कहाँ है, तो वह लोग कहते हैं उन लोगों ने सिबली को मार दिया है। ज़्यादा पूछताछ के बाद पता चलता है कि उन लोगों ने उसके शरीर की जो हड्डियां थी पहाड़ों पे फेंक रखी है और सिबली को उन लोगों ने मार के खा लिया है। उन लोगों से पूछा जाता है कि तुम लोगों ने जो कंकाल यानी कि हड्डियां फेंकी है वह कहाँ है इस समय। वह लोग पुलिस वालों को और उनके माता पिता को उस जगह पे ले जाते हैं, यानी उस पहाड़ पे ले जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने कंकाल को फेंक रखा था। वह लोग जाते हैं, कंकाल को देखते हैं और उसके माता पिता रोने लगते हैं। यहाँ पे सबकी रूह कांप जाती है। यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। और जब पुलिस वाले आरोपी को ले जा रहे होते हैं गांव से, तो गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली होती है। जो मेन आरोपी था उंगचिंग मारवा, उसको वहीं पे लोगों ने गाड़ी से निकाल के मार दिया पीटते पीटते। पुलिस वाले वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते और बाकी जो आरोपी हैं उन्हें बचा के पुलिस वाले किसी न किसी तरह से वहाँ से ले आते हैं और जो मेन होता है उंग चिंग मारवा उसे वहीं पे वो लोग मार डालते हैं। लोगों के साथ क्या किया जाए आगे डिसाइड होगा अभी, लेकिन जो मेन था उंग चिंग मारवा उसे लोगों ने पुलिस के सामने मार दिया है। तो ये थी कहानी सिबलिंग की, जो बांग्लादेश का रहने वाला था। किस तरीके से उसके ही दोस्तों ने उसके साथ ऐसा किया, उसको सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसके सारे मांस खा गए। इतने हैवान भरे हुए हैं इस दुनिया में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए करते हैं वीडियो के यहीं पे एंड। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मिलता हूँ मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में।